everyone, this is Ishi Classes. Once again, we are here with our chapter number 2 of class 9, that is polynomials. In the last video, we have learned the basics of polynomials and today we will continue that only. So today, let's see what we have to study. Suppose expressions ले लेती हूँ मैं like 4x to the power 4 plus 3x square plus 6x square minus 9, 8x to the power 7 minus 6x cube plus 10, 7x square minus 3, 30 and 4x cube. अब प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और आप सब देख सकते हो इन सारे एक्सप्रेशंस में हमारा वन वेरिएबल ही है, ठीक है। अब ये मैं बोलूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि इसमें 4 टर्म्स है और बहुत बच्चे बोलेंगे इसमें 3 टर्म्स है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं इसमें 3 टर्म्स है दे आर राइट, बट जो बोल रहे हैं इसमें 4 टर्म्स है दे आर रॉन्ग, बिकॉज आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जिन भी वेरिएबल्स की पावर सेम होती हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को और क्या लिख सकती हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 4x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इनकी देखो वेरिएबल की पावर सेम है तो ये एडअप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9। आया समझ में? तो ये अब कितने टर्म हो गए, हमें कितने टर्म मिल गए, 3 टर्म्स मिल गए, 1 2 एंड 3। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब मान लो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। अब इधर देखो क्या 30 पॉलिनोमियल है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x टू द पावर 0। इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसे हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है ना, तो दिस इज मोनोमियल 2। अब ये देखते हैं 4x क्यूब, इसमें भी क्या है, सिंगल टर्म, तो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, ठीक है। तो जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम मोनोमियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन एक्सप्रेशंस को रहने दूंगी, होप ये क्लियर हो गया आपको, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और मेरे को बताइए कि इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो आप ध्यान से देखो। तो यहाँ x की पावर क्या है 2, यहाँ x की पावर क्या है 2, और इसको हमने क्या लिखा था 4x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ x की पावर क्या है 2 और यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट किसकी पावर, क्या पावर हुई 4, तो यहाँ अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल की क्या हुई 4, ठीक है, सबसे ज्यादा यही है। अब चलो इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखो पावर तो ये क्या है x टू द पावर 0, जैसे यहाँ भी x टू द पावर 0 था, ठीक है, तो ये 0 है, यहाँ देखो 3 है और यहाँ 7 है, तो हाईएस्ट क्या पावर हो गई 7 इन दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर 0, यहाँ x की पावर क्या है 0, यहाँ x की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी इस एक्सप्रेशन में 2। यहाँ x टू द पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 0, क्योंकि और कोई है ही नहीं पावर, और हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू x टू द पावर 0, तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 0। तो एक्सप्रेशंस में ये जो हाईएस्ट पावर होती हैं इन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? चलो और देखते हैं डिग्री के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी तक हमने टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अगर आपके पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री क्या होगी
जीरो होगी तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब आपके एक्सप्रेशन में डिग्री हाईएस्ट पावर जीरो होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो मैंने लिखा √2, ठीक है, तो इस √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 × 1, सेम आंसर आएगा, ठीक है। और इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁴0 या y⁴0, आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, सिंगल वेरिएबल लेना है आपको, ठीक है, ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। तो अब देखो तो इस एक्सप्रेशन में या ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आई, 0 आई। लाइकवाइज अगर मैं ले लूं 33, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33 × x⁴0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 0। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे और हमारे कांस्टेंट्स जो है, नंबर्स हैं, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्या 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे हाँ, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 0 × x⁴0, जिसका मतलब ये सेम होता है, तो यहाँ डिग्री क्या हो गई, 0, हाईएस्ट पावर 0 है। बट अगर मैं कहूं मैं 0 को ये भी लिख सकती हूँ 0 × x⁴1, तो भी तो मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 0 को लिख दूं 0 × x⁴2, तो भी तो मुझे 0 मिलेगा, तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहाँ देखो तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। इस एक्सप्रेशन में देखो तो हमारी हाईएस्ट पावर 2 हो गई। अगर मैं इसको लिख दूं 0 × x⁴3, तो यहाँ क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 3 हो गई। तो अब इसमें तो हम बता ही नहीं पा रहे हाईएस्ट पावर कौन सी है, क्योंकि किसी भी पावर की वेरिएबल को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसे अगर हम लिखें तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना इस बात को, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम पावर चेंज कर रहे हैं हाईएस्ट पावर बदलती जा रही है और हमारी डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रही है कि एग्जैक्ट डिग्री क्या होगी। तो 0 जो होता है हमारा, अगर हम उसे सिंगल लिख रहे हैं एज अ कांस्टेंट, तो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना होके क्या हो जाता है, 0 पॉलिनोमियल। एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लो कि डिग्री जो होती है 0 पॉलिनोमियल की वो डिफाइन नहीं होती, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो कुछ भी हो, 100, 200, 55, कुछ भी हो, उन सब की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें डिग्री 0 का पता चल गया, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर कांस्टेंट में हम 0 लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर किसी पॉलिनोमियल या हमें एक्सप्रेशन जो दिया उसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो मैंने लिख दिया x⁴1 या फिर सिर्फ x लिख दिया, तो अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि अगर x लिखे या x⁴1 लिखे मतलब सेम है। 2 लिखूं या 2⁴1 लिखूं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसी तरह x लिखो या x⁴1 मतलब सेम है, और यहाँ पावर हाईएस्ट क्या हुई, 1, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 1। अब मैं लिखूं x + 9, ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, x + 9 × x⁴0। अब यहाँ क्या x की पावर 1, यहाँ क्या है 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई हमारी 1। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो जिनकी डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, 3x - 9, 4x + 3, ठीक है। अब इसमें देखो x यहाँ है, यहाँ भी होगा तो x⁴0 होगी, और यहाँ क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर हमारी डिग्री 2 हुई तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। तो जब डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा x²
1, ठीक है। तो अब ध्यान दो, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, यहाँ तो 0 है पावर, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई 2, तो हमारी डिग्री क्या हो गया 2। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैंने लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा x टू द पावर 0, 9 इंटू 1 1, ये 0 हो गया, इसकी पावर आ गई 1, इसकी 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, तो डिग्री हमारी हो गई 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर डिग्री क्या हो 3 हो तो क्या बोलेंगे। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, डिग्री 3 होती है तो हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक पॉलिनोमियल, लाइक 4x³ माइनस 2x², ठीक है। अब इसमें इधर x की पावर क्या है 2, इधर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री हमारी क्या हो गई 3 हो गई। आई बात समझ में। अब अगर डिग्री क्या है 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो हम क्या कहेंगे, डिग्री 4 है और उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर डिग्री 0 है तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर सिर्फ कांस्टेंट में 0 दिया है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। रीजन मैंने आपको बता दिया, और इसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं साइक्लिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 4 है तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि कोई आपसे पूछे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है क्योंकि वो सिंगल कांस्टेंट होता है 20, 23, 43, इसी को तो हम लिखते हैं x टू द पावर 0 इंटू करके, ठीक है। तो ये पूरा एक टर्म हुआ, तो वो उसमें हमेशा क्या होता है, 1 टर्म होता है। आई बात समझ में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल्स दिए थे। लाइक मैं लिखूं x, इधर लिख देती हूँ, लाइक मैं लिखूं लीनियर पॉलिनोमियल में x 6x, ठीक है, कितना टर्म हुआ 1, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल को 3x प्लस 2, कितने टर्म हुए 2। क्या इससे ज्यादा टर्म्स में मैं डिग्री 1 दिखा सकती हूँ, नहीं। तो मैक्सिमम कितने टर्म होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में 2। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं 3x² प्लस 4, कितने टर्म है 2, लेकिन हमें मैक्सिमम बताना है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 23x² प्लस 4x माइनस 9। अब इसमें कितने टर्म हुए 1, 2 एंड 3। अब इससे ज्यादा और टर्म्स में आप डिग्री 2 बता सकते हो, नहीं, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे 3। तो अब आप ध्यान से इधर देखो तो कुछ पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा कि अगर डिग्री 0 है तो हमारे मैक्सिमम टर्म्स कितने आ रहे हैं 1, अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितने आ रहे हैं 2, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितने आ रहे हैं 3। लाइकवाइज अगर आपकी डिग्री 4 है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे 4, सॉरी, अगर डिग्री 3 है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे 4। इसी तरह अगर आपकी डिग्री 4 है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे 5। आई बात समझ में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये डिग्री है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। और एक और बात इसमें बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर मुझे इसे किसी फॉर्म में लिखना हो तो डिग्री 0 वाले को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, a b c d कुछ भी, क्योंकि वेरिएबल्स तो वेरी करते रहते हैं, तो यहाँ मैं a लिख दूं, b लिख दूं, c लिख दूं, आप उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल को हम हमेशा कौन से फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस b, क्योंकि हमें पता है इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, और 0 वाले में हमारे कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, 3 टर्म्स आ गए हमारे। जो हमारी साइक्लिक पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री 3 होती है उसे हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, ax³ प्लस bx प्लस c प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 4 होती है उसे हम हमेशा कौन से फॉर्म में लिखते हैं,
ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी डिग्री, कोई भी डिग्री है 1 2 3 4, तो उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हो आपको डिग्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एंड इसके आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, do like, share and subscribe my channel so that you will get the notifications always, and for the notifications what you have to do, you have to press the bell icon. Till then, bye bye.